एवरीवन, आज हम द स्टोरी ऑफ पालमपुर का विलेज 3 वर्कशीट नंबर 25 का पार्ट 3 करेंगे। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर हु आर वर्किंग और डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवहुड। यानी 75% लोग फार्मिंग है, फार्मर्स है और फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट। वहाँ पे एक बेसिक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब वहां पे एक प्रतिबंध लगा रखा है, कुछ बाधाएं आती हैं फार्मर्स को प्रोडक्शन में। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है और यही मेन रीजन है फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स। और फार्मर इसलिए 3 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं एक ही लैंड पे। सो बाय द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के अच्छे मेथड से। सो एक ही लैंड पे एक तरह की दो से ज्यादा अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाने को मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन पीस ऑफ लैंड। इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। हर ही फार्मर पालमपुर का 2 बार तो मेनली क्रॉप उगाता है। जो अदर वे है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का वो है हायर ईल्ड। क्या है? हायर ईल्ड हो। ईल्ड मतलब जो हायर है उनकी उपजाऊ जो होती है फसल वो हो, यानी अच्छी फसल हो। या फिर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1916, एक अच्छा मेथड आया ग्रीन रेवोल्यूशन का। इससे भी इंडियन फार्मर वीट और राइस की बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। सो कौन सी सीड से? HRY सीड से। अब फार्मर्स जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, इन्होंने ये प्रोसेस सबसे पहले ट्राई किया था और इन्होंने अच्छे ट्यूबवेल सेटल किए और HVY सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से बहुत अच्छी वीट की क्रॉप उगाई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन is associated with the loss of soil fertility due to increase of chemical factors, but इसमें भी नुकसान है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का भी बहुत यूज होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें इसके लिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सभी लोग एग्रीकल्चर में नहीं है, कुछ नौकर हैं, किसी के कोई कुछ है। और 150 फैमिली जो है पालमपुर में, उनमें लैंड नहीं है, वो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं। और 240 फैमिलीज के पास छोटे प्लॉट है जो कि 2 एकड़ से कम जमीन में है। बल्कि कुछ लोगों के पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है। कितने लोगों के पास? 60 लोगों के पास। और कुछ के पास तो 10 एकड़ से भी कम ज्यादा जमीन है। अब आगे, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो एंड अरेंज मनी फॉर कैपिटल। कई लोगों को कैपिटल के लिए अपनी मनी को रखना पड़ता है या फिर ब्याज लेना पड़ता है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, ये बड़े बड़े फार्मर्स से लेते हैं जो कि बहुत सारे इनपुट्स को सप्लाई करते हैं कल्टीवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। इन लोन्स का इंटरेस्ट बहुत ही हाई होता है। दे पुट टू गेट डिस्ट्रेस टू रिप्ले द लोन, और उन्हें बहुत दिक्कत होती है इन लोन्स को प्ले करने में। इससे फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स जो है वो इसलिए अपनी सेविंग्स को लेते हैं फार्मर्स से। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। और जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास वीट होता है, बिकॉज देयर प्रोडक्शन इज स्मॉल, उनका प्रोडक्शन कम होता है तो वो वीट उगा पाते हैं और वो यही वीट लार्ज और मीडियम फार्मर्स को दे देते हैं। और उन्हें कुछ पार्ट अर्निंग का सेव भी करना पड़ता है अगले ईयर का, और उसको रखना पड़ता है अगले साल ब्याज लेने के लिए। तो इस तरह से स्मॉल फार्मर वर्क करते हैं। अब आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग? इन एग्रीकल्चर मल्टीपल क्रॉपिंग is the practice of growing 2 or more crops in the same piece of land during one growing season instead of just one crop. अब what are consequences of green revolution? इसके क्या नुकसान है? Loss of soil nutrient, large use of pesticides और
अनफर्टाइल सॉइल, इस तरह से बहुत सारे रीजंस हैं। अब व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन? मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन और इरिगेशन सिस्टम, इस तरह से बहुत सारे हैं, आप लिखेंगे। अब इन कॉन्टेक्स्ट टू स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर के मुताबिक दो मीडियम और लार्ज फार्मर है, उन्हें क्यों मिल जाता है इजिली एग्रीकल्चर के लिए कैपिटल? द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स have their own savings from farmers. They are thus able to arrange for the capital needed. In context, the small farmer had to borrow money to arrange for the capital, while they borrow from large farmers or the villagers or money lenders or the traders who supply various input. The rate of interest on such loans is very high. They are put to get distressed to repay the loan, which is not in the case of medium and large farmers. तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। आप लास्ट क्वेश्चन में तीनों पॉइंट्स लिखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।